साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देश बदल रहा है तो हमें भी अब कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाने होंगे। जैसे कि हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया, आपने राष्ट्रीय गीत गाए और मिठाई लड्डू खा के आप घर पे चल दिए। इस दिन आप संकल्प लें, हर देशवासी कहीं ना कहीं संकल्प ले, बच्चों को संकल्प दिलाएं। साथ ही जो विद्यार्थी हैं, स्कूलों में अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेजों में जो अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारी भावी पीढ़ी है, यह देश का निर्माण करेगी। और देश के जो युवा हैं, सबको संकल्प लेना होगा। सबसे पहला संकल्प है देश प्रेम। हर देशवासी के अंदर देश प्रेम जागृत करें। थोड़ा हम अपने निजी स्वार्थों से हटके देश के बारे में सोचें। सबसे पहले बच्चों के अंदर देश प्रेम डाला जाए कि आपके लिए देश सर्वोपरि है। आपकी जो जन्मभूमि है, आपकी जो देश है, वो स्वर्ग से भी महान है। सबसे पहला संकल्प हर विद्यार्थी, हर युवा के मन के अंदर होना चाहिए कि देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि हम लोग जो बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का निजी भी स्वार्थ है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, तो पैसे ज़्यादा कमाएगा। वो कमाएगा, वो आप सब करिए, लेकिन उसके अंदर एक देश की भावना डालिए, देश प्रेम की। क्योंकि अगर देश प्रेम की भावना नहीं होगी तो हमको लगता है कि सामने कोई अत्याचार कर रहा है किसी पर, कोई किसी को मार रहा है, अपहरण कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, तो हम लोग उदासीन रहते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। भाई मुझे क्या करना, सामने वाला कर रहा है, मैं क्यों इसमें संलिप्त हूँ। आप उसका विरोध करिए। आप सामने से नहीं कर सकते तो पुलिस को फोन कर दीजिए। आप किसी ना किसी प्रकार से आप अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, सरकार के पास जाइए। और सबसे पहला संकल्प हम सभी लोगों को ये लेना है कि हमें अपनी बेटियों की, बहनों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करना है। तो इसके लिए विद्यालयों में जो बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय उनको लाठी चलाना, उनको तलवार चलाना, साथ ही जो कराटे होते हैं, मार्शल आर्ट होते हैं, ऐसे टीचरों को रख के उनको प्रशिक्षण दिलाना, खासकर लड़कियों को। क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अत्याचार देश में बढ़ते जा रहे हैं। आप कितने भी कानून बना लीजिए, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अत्याचारी है, वो आपको मारने या पीटने आया है, अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे, आपके पास कोई कला नहीं होगी युद्ध कौशल की, तो आप उसको पराजित नहीं कर सकते हैं और आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। देश में हो क्या रहा है, चाहे कितने भी कानून बनाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं इतने सालों में। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को। उनको मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं ताकि कोई दरिंदा उनकी तरफ कोई गलत दृष्टि से ना देख पाए। उनको मजबूत बनाएं, अपने बच्चों को प्यार दें, लाड़ दें, लेकिन थोड़ा उनको स्ट्रांग भी बनाएं। उनको संस्कार दें, देश प्रेम, एकता, भाईचारा, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। क्योंकि अगर आप यह सोचेंगे कि देश में, समाज मेरे लिए क्या कर रहा है, तो आप कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे जीवन में। देखो, जो लोग समाज के लिए निकले हैं तो कुछ लोगों ने उनकी बड़ाई करी होंगी, कुछ लोगों ने बुराई, ये तो चलता रहेगा जीवन में। अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो आप अपने देश के प्रति प्रेम जागृत करें। यानी जो भी आप नौकरी करें, आगे चल के व्यवसाय करें, व्यापार करें, आप आगे बढ़ के नाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो कुछ आप अपने देश के लिए भी सोचें कि भाई मेरे काम करने से देश में क्या प्रोग्रेस होगी। अपना भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब, या ये, मतलब बहुत सारे विषय हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। सबसे पहले हमें खुद में सुधार लाना है। हर व्यक्ति को, अपने जो बच्चे हैं उनको शक्तिशाली बनाओ आप, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। उनको आप स्ट्रांग बनाओ। केवल सरकारी नौकरियों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि हो सकता है सरकारी नौकरियां सबके लिए उपलब्ध ना हो, तो उनकी जो सोच है वो व्यापारिक टाइप में भी डेवलप करो आप। यानी उनको ज्ञान दो कि कोई स्किल, कला सीख के भी वो पैसा कमा सकें ईमानदारी से।
तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि दूसरे लोग बदल जाएंगे या वो हमारी रक्षा करेंगे तो आप गलत हैं। जो कमज़ोर होते हैं अत्याचार उन्हीं पे ही होता है, जो शक्तिशाली होते हैं तो लोग उन पर अत्याचार नहीं कर सकते। जैसे जंगल में जो खरगोश और हिरण होते हैं शिकार उनका ही होता है। जो शेर होता है लोग उसके सामने आने से तक डरते हैं। तो आप अपने लड़के लड़कियों को शेर बनाओ, निर्भय बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि वो शक्तिशाली होंगे तो देश शक्तिशाली होगा। तो देश शक्तिशाली होगा तो हमारा स्थान विश्व में सर्वोच्च होगा, तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। नहीं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए, उनको केवल पढ़ाई 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 24 घंटे कराते रहें, कल के दिन कोई व्यक्ति आएगा सबको छीन ले जाएगा, वो कुछ नहीं, रोते रहेंगे, विरोधी नहीं कर पाएंगे। तो अपने बच्चों के अंदर शक्ति पैदा करो, साहस पैदा करो, शौर्य पैदा करो। पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ पहले आत्मनिर्भर की चीज़ें बनाओ। भाई बच्चों को लोग रेडीमेड बना के छोड़ते हैं। भाई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10, 11, 12 साल के बाद बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने कपड़े खुद धोए। हालांकि आपके पास सुविधाएं सब कुछ हो, लेकिन उसे आत्मनिर्भर बनाना सिखाएं, उसको सफ़र करना सिखाएं अकेला आसपास, क्योंकि उसको इतना एक्टिव बनाएं, उसको इतना शक्तिशाली बनाएं ताकि अगर जब आप कभी घर में ना हो या आप कहीं चले गए हो तो बच्चा अपने आप सारे काम कर सके। और देश में एकता की भावना भरें, क्योंकि अगर देश में लड़ाई झगड़े जातियों में बटेंगे तो देश में कभी भी शांति नहीं हो सकती है। जहाँ शक्ति होती है वहीं शांति होती है। जहाँ व्यक्ति के अंदर शक्ति कम हो जाती है, जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जैसे एक मच्छर होता है वो सभी को काटता है, मलेरिया का, डेंगू का, लेकिन सबको तो मलेरिया नहीं होता, सबको तो डेंगू नहीं होता। एक परिवार में ही तो जैसे किसी व्यक्ति को काटा मच्छर ने तो सबको तो मलेरिया नहीं हुआ, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको ही होता है। तो ऐसे ही हमें बचपन से ही बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देनी चाहिए कि बच्चे संस्कारवान बने, चरित्रवान बने और शक्तिशाली भी बने। ऐसा नहीं कि कोई आपके बच्चे पर अत्याचार कर रहा है, वो रो रहा है, ना ही उसका विरोध करें और उसको शक्तिशाली बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश का कानून हाथ में लें, लेकिन अपनी रक्षा करनी व्यक्ति को आनी चाहिए। हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना है कभी, लेकिन कोई हम पे अत्याचार कर रहा है तो हमें चुप होके नहीं बैठना है। या फिर आपके सामने कोई अत्याचार कर रहा है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि लोग दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी गलत हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हम सामने मूक दर्शक होकर उदासीन होकर निकल जाते हैं। और हमारे देश की यही समस्या है। जब तक ये समस्या रहेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग फिर गुलाम होंगे। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, हो सकता है कि हम और किसी के गुलाम रहें। तो अभी भी समय है, हम सबको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि जागृत होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। केवल ध्वजारोहण करने से, राष्ट्रगीत गा लेने से हमारा देश आगे नहीं होगा। हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना होगा। हमें अपनी स्वदेश की जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको ही खरीदना होगा। यह हम सभी लोग प्रण लें। अधिकांश अगर मजबूरी है तो आप लें, लेकिन अगर वह वस्तु स्वदेशी निर्मित है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को ही दें। और लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमें अधिकांश वस्तुएं अपने आसपास के जो मार्केट है उससे ही खरीदनी चाहिए। और दूसरा, दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है कि आप जो महंगी महंगी चीज़ों पे दाम बढ़ा बढ़ा के लगाते हो वो थोड़ा सही रेट में आप लगाइएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपनियां हैं ये तो चाहती है कि भाई एक बार ये डिस्काउंट दे दे के 1 साल 2 साल करके आपको जोड़ देंगी, फिर आपकी दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद मजबूरी में इनसे महंगा खरीदना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से भी ये सभी लोगों से निवेदन है कि आप कम मुनाफा कमाएं,
यानी बहुत ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में 10 रुपए की चीज़ को आप 20 रुपए में ना बेचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोकल के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो आपसे वस्तुएं, सामान खरीदेंगे। आप ज़्यादा सेल करने में विश्वास रखो, यानी आप एक व्यक्ति से ज़्यादा कमाओगे तो ग्राहक फिर रिपीट नहीं होगा आपके पास। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश को ले जाना है। अगर हम लोग अभी जागृत नहीं हुए तो आने वाले समय में हम लोग कहीं ना कहीं किसी के गुलाम होंगे या हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि देश में अगर जो लोग शक्तिशाली नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, उनको ही तो लोग कैप्चर करेंगे, उनको ही लोग पीड़ित करेंगे। तो अभी समय है कि आप जाग जाएं, सभी लोग मिलके काम करें। और विद्यालय में जो बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे हैं, विद्यालय की जो फाउंडर हैं, कॉलेजों के जो फाउंडर हैं, उनको भी चाहिए कि पढ़ाई थोड़ी कम करा दें, लेकिन बच्चों को जूडो, कराटे, लाठी, आत्मरक्षा की टेक्निक जरूर सिखाएं। ट्रेंड टीचरों को बुलवाएं जो आत्मरक्षा की आपको गुण सिखाएंगे, लड़कियों को खासकर, क्योंकि इस समाज में लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, जब वो मार्शल आर्ट जानेगी, जूडो कराटे जानेगी, लाठी जलाना जानेगी, तो कोई व्यक्ति की उस पर गलत निगाह नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो उसको तोड़ देगी वो। तो इसलिए हमें अपने देश के विकास के लिए यह संकल्प लेने होंगे। अगर हम अभी नहीं जागे तो हो सकता है हम लोग कभी नहीं जागेंगे। हम हर जगह से भगाए जाएंगे, हर जगह हमारा शोषण होगा, हर जगह हमें प्रताड़ित किया जाएगा। दूसरा, विरोध करना सीखो। अगर समाज में अन्याय हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ तो आप उसके साथ खड़े रहिए। आप चटुकार मत बनिए भाई, अपने स्वार्थ के लिए अन्याय को भी आप देखते रहें, क्योंकि उसका परिणाम आप सबको भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं तो वहाँ जो दोहन होता है प्रकृति का, वो कुछ लोगों के द्वारा ही होता है, सभी लोगों द्वारा नहीं होता। जो पैसे वाले होते हैं, जो वहाँ पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, तो कुछ कंपनियां ही तो होती हैं। हर व्यक्ति तो नहीं काटता है पेड़ पौधे, ना पहाड़ तोड़ता। तो उसका परिणाम क्या होता है कि भाई उत्तराखंड में या और कहीं XYZ बड़ी आपदाएं आती हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनके पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, उनके घर नष्ट हो जाते हैं। तो केवल हम लोग, अगर उस समय उन लोगों ने ढंग से विरोध किया होता तो शायद इतनी बड़ी आपदाएं नहीं आती। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे पहले कोरोना का वायरस था कि एक व्यक्ति को, मैं कोई इन्फेक्टेड था तो वो दूसरे के पास जाए या बैठे तो वो भी इन्फेक्टेड होता था। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। अगर एक व्यक्ति पेड़ों को काटे जा रहा है आधाधुंध, तो उसका प्रभाव पूरे गांव पे भी पड़ेगा, शहर पे भी पड़ेगा, और शहर का प्रभाव पूरे देश पे भी पड़ेगा। तो हमें अपने अंदर देशभक्ति लानी है। हम लोग बुद्धिमान तो सभी लोग हैं, लेकिन देशभक्ति अगर जागृत कर देंगे तो हमारे देश का नाम पूरे विश्व में सर्वोच्च होगा। कुछ समय अपने देश के बारे में सोचे, समाज को मैं क्या दे सकता हूँ निस्वार्थ। या आप ज्ञान दे सकते हैं, या आप शारीरिक रूप से मेहनत कर सकते हैं, या आप लोगों के अधिकार के प्रति जागरूक कर सकते हैं। आप क्या समाज को निस्वार्थ दे सकते हैं, क्योंकि समाज पहले बलिदान मांगता है, कुछ मांगता है। पहले आप देंगे तो उसके परिणाम मिलेंगे। ये मत सोचिए कि कोई मेरी बड़ाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 20 लोग आपकी बुराई करने वाले मिलेंगे, हो सकता है 2 लोग आपकी बड़ाई करें। आप अच्छा कार्य समाज और देश के लिए करें, आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के अगर देशभक्ति जागृत हो जाए, इन बच्चों के अंदर खासकर जो अभी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं, अगर इनके अंदर देशभक्ति जागृत हो गई तो निश्चित ही आने वाले 5 या 10, 15, 20 साल में हमारा देश बहुत आगे जाएगा। हम विश्व गुरु कहलाएंगे। तो हम संकल्प लें
कि अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। अब आर्थिक रूप से बच्चों को कैसे शक्तिशाली बनाएं? उनको मेहनत करना सिखाएं। केवल सरकारी नौकरियों के पीछे ही पढ़ाई ना करवाएं, उनको ज्ञानवान बनाएं कि अगर, क्योंकि सरकार कब तक नौकरियां निकालेगी, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हमें विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें उनको कुछ स्किल सिखानी होगी, कुछ योग्यताएं डेवलप करनी होगी कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ तो आप साथ स्कूल के साथ साथ आप ये वाली कौशल विद्या सीख सकते हैं। बहुत सारी स्किल हैं आज के समय में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप घर बैठ के आसानी से कर सकते हैं। उनको सीख के आप अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना शरीर स्वस्थ रखिए, मन शक्तिशाली बनाइए, देश में प्रेम एकता लाइए और जाति उन्माद से दूर रहिए। हम लोग जातियों के में जो बटे हैं उसमें नहीं बटना है। हमें सोचना है कि हम भारतवासी हैं और हमको एक होकर आगे बढ़ना है। अगर आप लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जो विकट परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं उसका खामियाजा हम सभी लोगों को भोगना पड़ेगा। तो अभी भी समय है, आप लोग जागृत हो जाएं और देश को आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे मातरम।